ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शाहिद एंड आज जो हम बात करेंगे हम माइंड मैप और कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे। हमारा 10th क्लास का दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। उसके पहले माइंड मैप की बात करते हैं और फिर हम उसके कॉन्सेप्ट मैप की तरफ। माइंड मैप क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जिसमें सारे टॉपिक, पूरे चैप्टर का हम टॉपिक लिख लेते हैं। उसमें फ़ायदा ही होता है कि हमें पता चलता है कौन सा टॉपिक आता है, कौन सा नहीं आता। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला हमारे पास माइंड मैप में टॉपिक है, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हम आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, लोरे ब्रोंस्टेड और लिविस कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसके बाद बेस एंड अल्कली, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसके बाद टाइप ऑफ एसिड की बात करेंगे, मोनोप्रोटिक और पॉलीप्रोटिक। उसके बाद टाइप्स ऑफ बेस की बात करेंगे कि मोनो एसिडिक बेसिस और पॉली एसिडिक बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। उसके बाद बात करेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच एंड पीओएच स्केल। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रल एसिडिक एंड बेसिक साल्ट, टाइप ऑफ साल्ट की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ साल्ट और लास्ट में हमारे पास टॉपिक आ जाएगा टाइप्स ऑफ साल्ट। ये हमारे पास आज के टॉपिक है माइंड मैप में। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट मैप की तरफ। इसका फ़ायदा ये है कि ये पूरा जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, इसको हम 10 से 15 मिनट इस रेंज में हम इसको क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है। और एक ही पेज पे आपका आएगा, एक ही बोर्ड पे आपका आएगा, आपको रिवाइज करने में बड़ी आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, एसिड बेस एंड साल्ट। ओके, एसिड बेस एंड साल्ट पहला टॉपिक है बच्चों हमारे पास। उसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। तो हमारे पास मैंने जैसे पहले बात की कि 3 कॉन्सेप्ट है कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, लोरे ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट है और लिविस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या चीज़ होती है, जो क्या होता है H+ डोनर होता है, किसमें, वाटर में, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्हीनियस एसिड बोलते हैं। आर्हीनियस बेस क्या होती है कि जो क्या हो, OH हाइड्रोक्साइड आयन डोनर हो इन वाटर। कोई भी सब्सटेंस है जो OH आयन को डोनेट करता है वाटर में, उसको हम क्या बोलेंगे, वो आर्हीनियस बेस है जी, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास लोरे ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है लोरे ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट का, कि इसके मुताबिक एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो एसिड क्या होते हैं कि जो क्या हो, H+ डोनर हो, कोई कंडीशन नहीं है वाटर की, ठीक है। जो H+ आयन डोनेट करे उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। और बेस क्या होगी, जो H+ आयन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। याद रखें इसको हम, क्योंकि दोनों एसिड और बेस प्रोटॉन की उस पर एक्सप्लेन किए हुए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं, प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट का नाम भी देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो थर्ड कॉन्सेप्ट है लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके मुताबिक एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो हम ये कहते हैं कि एसिड क्या होता है, कि लिविस कहते हैं कि जो चीज़ क्या हो, जो सब्सटेंस क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होती है, तो उसको लिविस एसिड बोलेंगे। और लिविस बेस क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो, डोनर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, लिविस बेस बोलेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, जो कि क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस से रिलेटेड। सेकंड हमारा टॉपिक था बच्चों, जो कि हमारे पास के बेस एंड अल्कली। बेस एंड अल्कली का डिफरेंस क्या है। तो बेस क्या होती है कि हम कहते हैं कि मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो क्या करें, विच रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। कोई भी मेटल ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करे, साल्ट और वाटर बना दे, उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। मगर अल्कली क्या होगी, वाटर सालुबल बेस। ऐसी बेस जो पानी में क्या हो, हल हो, सालुबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्कली बोलेंगे, सिंपल, ठीक है। मसलन हर हाइड्रोक्साइड और हर मेटल ऑक्साइड पानी में हल नहीं होता ना, तो कुछ जो हैं वो हल होते हैं, तो वो जो उसमें पानी में हल होंगे उसको अल्कली बोलेंगे, जो हल नहीं होंगे तो वो बेस की कैटेगरी में आएंगे। हम कह सकते हैं कि ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, क्योंकि हर बेस जो है पानी में हल होना उसके लिए जरूरी नहीं है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्ड टॉपिक बच्चों, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस की बात करें तो एसिड की पहले बात करते हैं, फिर बेसिस की। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, पहली टेस्ट की बात आती है। एसिड का टेस्ट क्या होता है, सोर टेस्ट। सोर का मतलब खट्टा टेस्ट होता है, ठीक है। नेचर इसकी क्या होती है, कोरोसिव, आपकी स्किन को खराब करते हैं, ठीक है। और ब्लू, अगर रिस्पॉन्स टू लिटमस की बात करें तो ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करते हैं, कौन, एसिड,
ठीक है। और बेस की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बेस का टेस्ट कैसे होता है, बिटर, बिटर का मतलब कड़वा, ठीक है। और इसकी जो नेचर होती है वो स्लिपरी, मसलन आपके हाथ पे लग जाए तो स्लिपरी नेचर आ जाती है, ठीक है, स्लिपरी से आपकी फीलिंग आती है, ठीक है। और इसी तरह अगर लिटमस का रिस्पॉन्स की बात करें तो ये रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट करता है किसमें, ब्लू में। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, बेस की, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास टाइप ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड की टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप्स के एसिड होते हैं। तो बच्चों हमारी बुक में दो टाइप के एसिड दिए गए हैं, एक बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड, एक को बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। मोनो का मतलब होता है वन, प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन, कि ऐसा एसिड जो क्या करे, डोनेट करे 1 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल। जो एक मॉलिक्यूल, किसी एसिड का एक मॉलिक्यूल अगर एक ही प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं जैसे HCl वगैरह, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड, कि 1 प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल डोनेट करे कोई एसिड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक। और दूसरा है पॉली, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि पॉलीप्रोटिक हमारे पास ऐसे एसिड होते हैं जो क्या डोनेट करते हैं मोर देन 1 प्रोटॉन, एक से ज्यादा प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल अगर कोई एसिड डोनेट करते हैं बच्चों, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, उसको हम पॉलीप्रोटिक की कैटेगरी में रखेंगे जी। इससे नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ बेसिस, हमारा टॉपिक नंबर 4। टाइप्स ऑफ बेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिस भी दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, एक को बोलते हैं मोनो एसिडिक बेसिस और दूसरी को क्या बोलते हैं, पॉली एसिडिक बेसिस। मोनो एसिडिक बेसिस क्या होती है, विच प्रोड्यूस 1 OH आयन, जो एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे पर मॉलिक्यूल, उसको हम क्या नाम देंगे, मोनो एसिडिक बेसिस का नाम देंगे। और दूसरा हमारे पास है पॉली एसिडिक बेसिस। पॉली एसिडिक बेसिस क्या होती है, विच प्रोड्यूस मोर देन 1 हाइड्रोक्साइड पर मॉलिक्यूल, एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन बनाए पर मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेसिस बोलेंगे, ठीक है, सॉरी पॉली एसिडिक बेसिस बोलेंगे। एक से ज्यादा बना रही है ना, एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन दे रही है पर मॉलिक्यूल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉली एसिडिक बेसिस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की पहले बात करते हैं फिर बेस पे जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की अगर बात करें तो हमारे पास दो टाइप के एसिड आते हैं, एक वो होते हैं बच्चों जो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वो होते हैं जो वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये आयोनाइज होते हैं कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पे आयोनाइज है, 100 मॉलिक्यूल है, 100 के 100, 100% आयोनाइजेशन होती है। और दूसरी बात ये, इसका अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन देते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ज्यादा आयोनाइज होगा तो ज्यादा आपको क्या करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे जी। और एक दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है उसको बोलते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं, जो आयोनाइज होते हैं क्या, पार्शियली, पार्शियली का मतलब स्लाइटली, थोड़ा सा आयोनाइज होगा, 100 मॉलिक्यूल डालें 50 आयोनाइज हो गए, 10 आयोनाइज हो गए, 20 हो गए, कुछ भी, मगर 100% आयोनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। और क्या करेगा, प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और लो कंसंट्रेशन बनाए H+ आयन की, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, वीक एसिड की कैटेगरी में। याद रहेगी डेफिनेशन, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारे पास छठा टॉपिक है बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस से क्या मुराद है, हम कहते हैं कि हमारे पास बेसिस भी दो टाइप की होती है, जैसे एसिड की कैटेगरी बनाई, एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है, एक क्या होती है, वीक बेस। कॉन्सेप्ट वही आयोनाइजेशन वाला। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, जो आयोनाइज हो जाए कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और जब मुकम्मल तौर पर आयोनाइज होगी, चूंकि बेस OH आयन देती है, तो ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, ठीक है। और वीक बेसिस क्या होती हैं, जो आयोनाइज होती हैं पार्शियली, थोड़ी सी स्लाइटली आयोनाइज होती है, ठीक है। और क्या करती है, जब स्लाइटली आयोनाइज होंगी तो लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, लो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन देंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, टॉपिक नंबर 7 है हमारे पास, उसको हम बोलेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर से क्या मुराद है, सेल्फ मतलब इटसेल्फ, खुद ब खुद, ठीक है, कि वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, खुद ही आयोनाइज होते हैं बाय मींस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। ये भी वाटर का मॉलिक्यूल, ये भी वाटर मॉलिक्यूल, इनमें से एक प्रोटॉन देता है, दूसरा ले लेता है, ठीक है। तो ये एक H3O+ बनाते हैं, दूसरा OH नेगेटिव बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, टॉपिक नंबर 8, बस 2 मिनट में आया। टॉपिक नंबर 8 है pH एंड pOH स्केल। pH स्केल क्या होता है, pH, ये दो स्केल है हमारे पास एसिडिटी और बेसिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। pH स्केल क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे, इसका फार्मूला क्या होता है, pH = -log ऑफ H+ आयन, ठीक है, ये pH का फार्मूला है, ठीक है। pH हमारे पास एक स्केल है 0 से लेके 14 तक, इसमें हम रेंज बनाते हैं, 0 से लेके 7 तक हमारे पास क्या होता है, एसिडिक होते हैं, 7 से 14 बेसिक होते हैं, और 7 वाला क्या होता है, सब्सटेंस न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इसी तरह pOH स्केल क्या होते हैं, कि हमारे पास pOH स्केल को बोलते हैं कि pOH स्केल = -log ऑफ OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, OH नेगेटिव, ठीक है, मोलर
हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन को उसका नेगेटिव लॉग लें तो उसको पीओएच बोलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें से पीएच एसिडिटी बताते हैं या पीओएच बताते हैं, और बेसिसिटी कौन बताते हैं, पीएच या पीओएच? नहीं जी, दोनों जो स्केल हैं ये एसिडिटी को भी बताते हैं, बेसिसिटी को भी और न्यूट्रल को भी बताते हैं। पीएच बताते हैं कि 1 से 7 एसिडिक, 7 से 14 बेसिक और 7 वाला न्यूट्रल। पीओएच इसके उलट है। पीओएच स्केल जो है वो ये बताता है कि 1 से लेके 7 तक क्या है, बेसिक है, 7 से 14 तक एसिडिक है और 7 वाला क्या है, न्यूट्रल है जी। ठीक है, ये याद रखने। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है नंबर 9, सोल्यूशन, नेचर ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की नेचर क्या है, कब हम कहेंगे कि वो न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक? 3 कैटेगरी हम बनाते हैं, एक आपके पास न्यूट्रल आ गई, एक एसिडिक और एक बेसिक। न्यूट्रल कब होगा, जब pH 7 होगी और pOH भी आपके पास क्या होगी, उसकी वैल्यू भी 7 होगी, तब हम कहेंगे सोल्यूशन जो है आपके पास वो क्या है, वो न्यूट्रल है। सोल्यूशन एसिडिक कब होगा बच्चों, तो जब हमारे पास क्या है, pH आपके पास लेस देन 7 होगी, 7 से कम होगी, और pOH क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सोल्यूशन आपके पास क्या है, एसिडिक है। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन की नेचर हम कहेंगे कि सोल्यूशन बेसिक किस वक्त होगा, तो हम बात करेंगे कि जब pH क्या होगी, ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा होगी, और pOH जो है लेस देन 7 होगी, तो वो सॉल्यूशन हमारे पास किस कैटेगरी में आएगा, वो बेसिक की कैटेगरी में आएगा। ये तो हमारे पास 9 टॉपिक है। नंबर 10 पे बात करते हैं बच्चों, हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये अक्सर आता रहता है, लास्ट टाइम भी पेपर में रिपीट हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो हम क्या बात करते हैं कि जब हमारे पास एसिड जो है ये बेस के साथ रिएक्शन करे और क्या बनाए बच्चों, साल्ट बनाए और साथ वाटर बनाए, तो इस तरह का जो रिएक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ आ रही है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करें और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बने, साल्ट बने और साथ वाटर बने, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। साल्ट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, 2 मेथड होते हैं, 2 टाइप के साल्ट होते हैं, एक सॉल्युबल साल्ट, एक इनसॉल्युबल साल्ट। तो इनके लिए जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, पहले बात करते हैं सॉल्युबल साल्ट की। सॉल्युबल साल्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो पहला रिएक्शन होता है एसिड का रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ, तो हमारे पास साल्ट बनते हैं जो कि आपके पास वाटर सॉल्युबल पानी में हल होता है। ठीक है, और दूसरा रिएक्शन होता है न्यूट्रलाइजेशन, जैसे भी बात की कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब साल्ट बनेगा, वो भी आपके पास क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। तीसरा मेथड होता है बच्चों हमारे पास एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। ऐसे एसिड का रिएक्शन कराएं हम मेटल ऑक्साइड के साथ, तो तब भी हमारे पास क्या होगा, साल्ट बनेगा जो कि वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास मेथड होते हैं एसिड का जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कार्बोनेट के साथ, इससे भी जो हमारे पास क्या बनते हैं, साल्ट बनते हैं बच्चों, वो भी आपके पास क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों दूसरी कैटेगरी के जो साल्ट है, इनसॉल्युबल साल्ट। इनसॉल्युबल साल्ट से क्या हमारे पास क्या मुराद होते हैं कि हमारे पास ऐसा साल्ट जो पानी में हल ना हो, तो इसका हमारे ओके। तो बात करते हैं भाई इनसॉल्युबल साल्ट को कैसे प्रिपेयर करें। इसके लिए हमारे पास प्रिसिपिटेशन मेथड होता है। प्रिसिपिटेशन मेथड भी बोलते, प्रिसिपिटेट बोलते हैं जब कोई इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल बन जाए सॉल्यूशन में। 2 सॉल्युबल साल्ट है, उनका सॉल्यूशन लेके उनको आपस में मिक्स करें, ठीक है, तो हमारे पास इनसॉल्युबल साल्ट बन जाते हैं जो पानी में हल नहीं होता, तो उसको हम ये इस कैटेगरी में आएगा। हमारा आखिरी टॉपिक है बच्चों, उसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट। क्या नंबर इसका आ जाएगा, ये 9 हो गया, 10 हो गया, ये 11 और ये 12 ना। तो टाइप्स ऑफ साल्ट के बारे में बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स के साल्ट होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रल साल्ट, एक होते हैं एसिडिक साल्ट और एक क्या होते हैं, बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्या होते हैं बच्चों, तो हम कहते हैं कि जब आपके पास क्या हो, H+ आयन ऑफ एसिड इज कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम बिहेविंग लाइक मेटल आयन। तो जब जितने आपके पास एसिड में प्रोटॉन है सारे के सारे रिप्लेस हो जाएं मेटल आयन से, या फिर कोई ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो जो मेटल की तरह बिहेव करे, उससे रिप्लेस हो जाए, तो उससे जो साल्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल साल्ट। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट क्या होंगे, जब आपके पास क्या हो कि H+ आयन ऑफ एसिड इज पार्शियली रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन, कि आपके पास जो H+ आयन है किसके, एसिड के, जो प्रोटॉन है वो अगर पार्शियली मतलब स्लाइटली, अगर 3 है तो 2 हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, पार्शियली रिप्लेस हो जाए मेटल आयन से या ग्रुप ऑफ एटम या जो बिहेविंग लाइक मेटल आयन से, तो उससे जो साल्ट बनेगा उसको एसिडिक साल्ट बोलेंगे। और लास्ट हमारे पास टाइप का साल्ट होते हैं बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट क्या होते हैं बच्चों, जब जो बेस है, जो हमारे पास ऐसी बेस है जिसमें 1 से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन है, अगर वो आपके पास क्या हो, वो हाइड्रोक्साइड आयन पार्शियली न्यूट्रलाइज हो बाय एन एसिड। कोई एसिड है उनको पार्शियली न्यूट्रलाइज कर, मतलब 2 OH ग्रुप हैं उनमें से एक न्यूट्रलाइज हो, एक वैसे ही साल्ट के साथ रहे, तो उससे जो हमारे पास साल्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक साल्ट। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट मैप ऑफ एसिड, बेस एंड साल्ट। थैंक यू सो मच।